गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो बेटा मैं ये जो है ना कल का जो लास्ट टॉपिक था ना उसी से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा, जो टॉपिक था कल का लास्ट में बेटा, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन एयर इज सिचुएटेड बिटवीन द प्लेट्स। तो हमको इसमें ये फाइंड करना है बेटा, ठीक है, कि एयर है उसके बीच में और हमको कैपेसिटेंस फाइंड करना है बेटा, ठीक है। तो किस तरह से ये कैपेसिटेंस फाइंड होगा, ठीक है, उसको एक बार देखें ध्यान से आप लोग। देखिए बेटा, तो इसमें आपने देखा है कि जो प्लेट है उस पे एक पे फर्स्ट प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज है, दूसरे पे माइनस क्यू है। यानी जैसे एक पे प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, दूसरे पे माइनस सिग्मा है। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज डी, पोटेंशियल डिफरेंस इज बी बेटा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स मैंने आपको बताया था कि जैसे जो 3 केसेस में स्टडी था कि फर्स्ट केस, सेकंड और ये थर्ड बेटा। तो फर्स्ट और थर्ड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था और बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स जो है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा मींस सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A, ठीक है। तो सिग्मा की वैल्यू, पुट दिस वैल्यू इन द अबव इक्वेशन, सो E इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस B जो होता है, V इज इक्वल टू E इंटू डी। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। तो V इज इक्वल टू E इंटू डी में पुट द वैल्यू ऑफ E, आप E की वैल्यू इसमें पुट करें आप। सो V इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो आप देखेंगे B इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी हो गया बेटा, ठीक है। या B इज इक्वल टू QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बेटा। अब हमने साइड को चेंज किया, बी को आप इधर ले आए बेटा और बाकी साइड को चेंज कर दिया। तो ये हो जाएगा बेटा क्यू अपॉन बी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। लेकिन जो कैपेसिटेंस होता है बेटा वो होता है सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी। तो सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी और ए एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी। सो सी इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। यहाँ पर ए एरिया ऑफ द ईच प्लेट, एप्सिलॉन नॉट तो आप जानते हैं 8.854 10⁻12 और डी बिटवीन द प्लेट्स बेटा। तो ये जो कैपेसिटेंस का जो फार्मूला आया है इस केस में आया है कि व्हेन एयर इज सिचुएटेड बिटवीन द प्लेट्स बेटा। तो जो फार्मूला है वो कितना आ गया बेटा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अब जो नेक्स्ट केस है बेटा उसको ध्यान से देखें, नेक्स्ट केस को बेटा, capacitance of parallel plate capacitor when dielectric slab fulfill the space between the plate। आप देख रहे हो जो ये स्पेस है ना पूरा, इसमें एक पूरी सी एक डायलेक्ट्रिक स्लैब आ गई। एयर था ना, अब एयर की जगह ये डायलेक्ट्रिक स्लैब आ गई। मैंने आपको बताया था जो के होता है वो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है बेटा, ठीक है। अब एयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, जैसे एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फार्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर पूरा डायरेक्टिव स्लैब होगा फुलफिल तो उसमें जो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट होगा। एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या आता है मैंने पहले भी उसमें बताया था, जैसे फार्मूला था आपका F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर था। जो हमने के लिया था तो यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाता है। तो इसमें क्या है कि एप्सिलॉन नॉट के साथ ये मल्टीप्लाई होता है के। तो जो एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो जो आपने फुलफिल कंडीशन में लिया बेटा, तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा फुलफिल कंडीशन में वो हो जाएगा सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट एंड के इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब आप सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, इसमें आप वैल्यू पुट कर दें बेटा, तो क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ई इज इक्वल टू सिंस बी इज इक्वल टू ई अपॉन सिंस बी इज इक्वल टू ई डी, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस।
तो इसमें क्या होगा बेटा, आप ई की वैल्यू जो है, ये वैल्यू जो है ई की आप इसमें पुट कर दें, ठीक है, इस वाले इक्वेशन पुट करें आप। सो बी इक्वल टू जाएगा क्यू डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट हो गया। इसके बाद क्या बेटा कि अगर हम साइड चेंज करके क्यू अपॉन बी फाइंड करें, ठीक है, तो आप देखेंगे कि क्यू अपॉन बी जो है, क्यू अपॉन बी ये हो जाएगा के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन टी। लेकिन सिंस क्या होता है सी इक्वल टू क्यू अपॉन बी, सो सी इक्वल टू हो जाएगा बेटा के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन टी। सी इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन टी, ये हमारा आ गया डायरेक्टली स्लैब जब फुलफिल कंडीशन है बेटा। तो इसमें देखिए जैसे अभी आपने पहले सबसे पहला जो आज का आर्टिकल ड्राइव किया था, अभी पढ़ा है आपने, तो एयर में जो कैपेसिटेंस था वो था आपका एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी। यहाँ पर इसका साइन हमने सी नॉट सपोज किया, ठीक है, कि इन एयर कैपेसिटेंस ऑफ पेलेट कैपेसिटर सी नॉट माना, सी ये नॉट बेटा सिंबल मान लिया, ठीक है। तो सी नॉट हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी, और जो भी डायरेक्ट्रिक स्लैब में है वो फॉर्मूला हमारे पास देखिए बेटा ये वाला है। इसका सेंस हुआ कि जो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन टी है उसकी जगह हम सी नॉट रखते हैं बेटा। तो सी इक्वल टू हो जाएगा के सी नॉट, सी इक्वल टू के सी नॉट बेटा। अब जो के सी नॉट है तो इसमें के क्या डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है, सी नॉट कैपेसिटेंस व्हेन एयर इज सिचुएटेड बिटवीन द प्लेट्स, और जो सी है वो है बेटा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डायरेक्ट्रिक स्लैब इज टेकन। यहाँ से आप के अगर देखें तो के होता है बेटा सी अपॉन सी नॉट। एक डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन के की फोर्स के टर्म में थी बेटा, और अब ये देखिए इसके टर्म में आ गई कैपेसिटेंस के टर्म में। तो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डायरेक्ट्रिक स्लैब सिचुएटेड बिटवीन द प्लेट्स टू द कैपेसिटेंस व्हेन एयर इज सिचुएटेड बिटवीन द प्लेट्स। तो के जो होता है सी अपॉन सी नॉट। तो सी नॉट कब है कैपेसिटेंस जब वो एयर है प्लेट के बीच में, और सी कब है जब वो डायरेक्ट्रिक स्लैब है। जो के की वैल्यू है मैं अभी आगे आगे चल के बताएंगे, हमेशा के की वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है। जैसे वाटर के नियर अबाउट 80 78 होती है, तो के की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। तो आप देखें सी इक्वल टू के सी नॉट, मतलब इस फॉर्मूले से देखें तो सी ग्रेटर देन सी नॉट हो जाएगा बेटा। अगर के की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो सी ग्रेटर देन सी नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो आज मैंने पहले वाला आपको जो फाइंड किया था बेटा, ठीक है, तो आपने देखा है कि सबसे पहले ईयर में हमने फाइंड किया था बेटा, ईयर में जो कैपेसिटेंस फाइंड हुआ बेटा, ठीक है। तो ईयर में आ गया था आपका ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ठीक है। और दूसरा जो है जो फॉर्मूला है बेटा वो था आपका जब डायरेक्ट्रिक स्लैब है तो आ गया था के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। और जब हमने ईयर और डायरेक्ट्रिक स्लैब को एक साथ नोट किया बेटा, ठीक है, तो ध्यान से देखें आप, जब एक साथ हमने नोट किया बेटा, ठीक है, तब जो फॉर्मूला उसको देखें ध्यान से, देखिए बेटा, तो उसमें आ गया था सी इक्वल टू के सी नॉट, और के की वैल्यू जो होती है 1 से ज्यादा होती है, तो के इक्वल टू जाएगा सी अपॉन सी नॉट बेटा। व्हेन के इज ग्रेटर देन 1 सो सी ग्रेटर देन सी नॉट। पर जब डायरेक्टली स्लैब फुल कंडीशन में आ गई तो वो ईयर में जो कैपेसिटेंस थी उससे लार्जर हो गया, और के इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा सी अपॉन सी नॉट। तो ये टू फार्मूला था बेटा, ठीक है बेटा। इन दोनों फॉर्म डेरिवेशन में जो फार्मूलिक डेरिवेशन है, इसमें किसी स्टूडेंट को कोई डाउट बेटा, इसमें किसी स्टूडेंट को डाउट? अब आप देखिए बेटा, तो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बेटा। और इसमें जो है टू कॉम्बिनेशन होते हैं, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकंड होता है बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन। और ये जब कंबाइंड करेंगे तब होता है मिक्स कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो आप देखें जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसको ध्यान से देखें बेटा। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने देखा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 2 प्लेट होती हैं, एक इस पे प्लस क्यू चार्ज होगा बेटा, ठीक है, यहाँ पे ये माइनस क्यू चार्ज होगा, इधर ये प्लस क्यू चार्ज होगा। लेकिन जब इससे अगली कैपेसिटर प्लेट आएगी तो ये क्या करेगा, फर्स्ट की जो सेकंड प्लेट है यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगी बेटा। तो हर किसी प्लेट पे, पहली प्लेट पे प्लस क्यू, दूसरी पे माइनस क्यू, फिर अगले वाले पे प्लस क्यू, फिर बेटा माइनस क्यू।
तो इस तरह का फिगर आता है, फर्स्ट प्लेट पे प्लस क्यू माइनस क्यू, तो फर्स्ट कैपेसिटर हो गया। सेकंड कैपेसिटर को देखें बेटा, फर्स्ट प्लेट पे प्लस क्यू, दूसरे पे माइनस क्यू, ऐसे ही जो है आपका थर्ड के लिए हो जाएगा प्लस क्यू माइनस क्यू। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में आप देख रहे हैं तो चार्ज सेम है बेटा, हर प्लेट प्लेट पे, पहली प्लेट पे प्लस क्यू, दूसरे पे माइनस क्यू है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज कैसा रहता है, चार्ज ऑन द प्लेट इस सेम रहता है बेटा। पहले प्लेट को हमने सोर्स से कनेक्ट कर दिया और लास्ट वाली प्लेट को हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया, ठीक है बेटा। एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट बेटा, इसमें देखिए ध्यान से, ये कोई बेटा बात ना करे प्लीज, थोड़ा सा कोऑपरेट करें हमें आप, ठीक है। किसी के अगर बेटा माइक खुला हुआ है, ठीक है, तो एक बार माइक को आप बंद करें प्लीज, ठीक है। एक बार माइक को आप बंद करें। और जब आप बेटा क्लास अटेंड करते हैं ना, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि आपके रूम में फिर कोई ना हो बेटा, ठीक है, आप किसी से बात ना करें बेटा प्लीज। आप देखो ध्यान से बेटा जो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या था बेटा कि जो फर्स्ट प्लेट है उस पर चार्ज सेम है, ठीक है। सेकंड, और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स और वोल्टेज बिटवीन द प्लेट्स आर V1 V2 एंड V3। ये जो पॉइंट है हमारे, जैसे ए पॉइंट है यहाँ पे, इसको बी मान लें, तो ए और बी के बीच ये तीनों सीरीज में कनेक्ट है। जिन पॉइंट के बीच में कनेक्ट है वहां टोटल पोटेंशियल डिफरेंस या टोटल वोल्टेज बी है। और बी जो है थ्री पार्ट में डिवाइड हुआ होता है, B1 B2 एंड B3 में, ठीक है। एंड कैपेसिटेंस ऑफ दीज थ्री कैपेसिटर C1 C2 एंड C3, ठीक है बेटा। फॉर्मूला हमारे पास होता है Q इक्वल टू जैसे CV, तो V इक्वल टू जाएगा बेटा Q अपॉन C, ठीक है। B इक्वल टू कितना जाएगा, Q अपॉन C बेटा। इसी से हम सबके लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड के नोट करेंगे बेटा। तो देखो बेटा, तो फॉर फर्स्ट कैपेसिटर B1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1, पोटेंशियल B1 है, चार्ज Q और कैपेसिटेंस C1 है, तो B1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1। सेकंड, फॉर सेकंड B2 इज इक्वल टू Q अपॉन C2, फॉर थर्ड B3 इज इक्वल टू Q अपॉन C3। टोटल वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स बेटा, ठीक है, B1 B2 एंड B3। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे कि B1 B2 और B3 है बेटा, ठीक है। तो B1 B2 B3 की आप वैल्यू पुट करेंगे, जैसे B1 की प्लेस पे आप पुट कर देंगे Q अपॉन C1, इन द प्लेस ऑफ B2 Q अपॉन C2 बेटा, ठीक है। तो यहाँ से फिर क्या होगा, जैसे जब वैल्यू पुट करेंगे आप, तो देखेंगे आप Q कॉमन आ रहा है बेटा, ध्यान से देखें। जब यहाँ से आपने वैल्यू पुट कर दी इसमें से, तो यहाँ से क्या होगा बेटा, ये Q कॉमन आ जाएगा। तो आपने Q कॉमन ले लिया बेटा, तो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 बेटा। यहाँ पर जो है थ्री कैपेसिटर है बेटा, ठीक है। अगर इन थ्री कैपेसिटर के प्लेस पे अगर हम सिंगल कैपेसिटर यूज करें, जिसकी पहली प्लेट पे चार्ज प्लस क्यू है, ठीक है बेटा, प्लस क्यू, और दूसरे पे माइनस क्यू है, कैपेसिटेंस C है, और पोटेंशियल डिफरेंस B है। इसका सेंस हुआ बेटा कि जो थ्री कैपेसिटर का जो वर्क था वो एक सिंगल कैपेसिटर का हो गया। तो यहाँ पर जो C जो आ रहा है वो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस या इफेक्टिव कैपेसिटेंस, नेट कैपेसिटेंस होगा। तो यहाँ पे जो जाएगा V टू Q अपॉन C, ठीक है। तो V इक्वल टू Q अपॉन C, और C इज कॉल्ड रिजल्टेंट और इक्विवेलेंट, या इसे नेट भी बोल सकते हैं, इफेक्टिव भी बोल सकते हैं, टोटल भी बोल सकते हैं बेटा, ठीक है, कोई भी वर्डिंग हो सकती है। तो V इक्वल टू जो जाएगा वो Q अपॉन C हो गया। तो देखिए, तो हमारे पास देयर आर टू इक्वेशन ऑफ B, ठीक है। B की टू इक्वेशन हो गई बेटा, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये वाली हो गई। तो यार इस B की वैल्यू हम ऊपर वाले में पुट करते हैं, तो इसमें देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी बेटा, इक्वल होगी। तो इसमें ये जो राइट हैंड साइड है और ये Q अपॉन C है, ये इक्वल हो गए बेटा। तो जब इक्वल हो गए तो आपने देखा Q से Q क्या हो गया, कैंसिल। तो 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 बेटा। अब इसमें जैसे अगर आपसे जैसे कोई कैपेसिटेंस दे रहा है, जैसे C1 C2 और C3, और इसकी वैल्यू दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल मान रहा हूं मैं आपको 1 माइक्रो फैरेड मान लीजिए, और 2 माइक्रो फैरेड बेटा, और मान लीजिए 3 माइक्रो फैरेड है, ठीक है। 1 2 3 दे रहा है, और C1 की वैल्यू 1 दे रहा, C2 की वैल्यू 2 दे रहा, C3 3 दे रहा बेटा। और आपसे कहेगा भाई मिनिमम कैपेसिटेंस आप निकालो,
तो बताइए कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। तो मिनिमम कॉम्बिनेशन कैपेसिटेंस के लिए आप सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करेंगे बेटा मिनिमम के लिए। अब जैसे आपने जैसे 1/c रखा बेटा, तो 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 बेटा, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करोगे आप, जैसे एलसीएम 6 आ जाएगा जब सॉल्व करोगे, ठीक है बेटा, तो इसकी वैल्यू 1 से भी कम आएगी। हमारा यहाँ पे सबसे कम 1 है। और जब आप सी निकालोगे 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 से, इसे या तो इसे सॉल्व कर लें आप, तो वो वैल्यू 1 से भी कम आएगी। जैसे आप एलसीएम लें, अगर हम इसी को ही सॉल्व करें आगे, तो 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, इसका जो एलसीएम होगा बेटा कितना होगा, देखिए 1/c एलसीएम आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा बेटा। तो 6 प्लस 3 प्लस 2, तो ये 11/6 हो जाएगा। तो c इक्वल टू हो जाएगा 6/11। अब 6/11 आ गया, इसकी वैल्यू 1 से कम हो गई। तो इसमें जो 1 2 3 में जो सबसे स्मॉलर था 1, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस 1 से भी कम आएगा। तो मिनिमम कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए हम सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करते हैं बेटा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है बेटा, चार्ज सेम रहता है, और फर्स्ट कैपेसिटर की जो सेकंड प्लेट है वो अगले वाले की फर्स्ट से कनेक्ट होगी, फिर दूसरे वाले की सेकंड प्लेट अगले नेक्स्ट वाले के फर्स्ट से कनेक्ट होगी। तो चार्ज तो सेम होता है, अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बेटा, डिफरेंट होता है। ये जो फिगर है, ठीक है बेटा। तो B1 है, B2 और B3। जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है बेटा, वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने सपोज किया कि 3 कैपेसिटर हैं, कैपेसिटेंस C1, कैपेसिटेंस C2 और कैपेसिटेंस C3। कैपेसिटेंस ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर C1 है, सेकंड की C2 बेटा, और फिर C3 है। ये दोनों जो 3 कैपेसिटर हैं वो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट के बीच में ये पैरेलल में कनेक्ट है। आपने क्या किया कि यहाँ पे इस पॉइंट को, जो ये पॉइंट है, उसे क्यू चार्ज दिया। ये क्यू चार्ज जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। Q1 चार्ज ऑन द फर्स्ट कैपेसिटर, Q2 चार्ज ऑन द सेकंड एंड Q3 ऑन द थर्ड कैपेसिटर, ठीक है बेटा। ये 2 पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट है, इसलिए इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस बी है, तो यही पोटेंशियल डिफरेंस इस पर भी आएगा बी, सेकंड पर भी बी होगा बेटा, और थर्ड पर भी बी होगा। क्योंकि जो 3 कैपेसिटर हैं वो सेम पॉइंट के बीच कनेक्ट है। अगर हम इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये 3 कैपेसिटर कनेक्ट है। तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज सेम रहता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में क्या चीज सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स बेटा। तो यहाँ पे हमने टोटल चार्ज क्यू दिया एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, Q1 Q2 एंड Q3 बेटा। कैपेसिटेंस है C1 C2 एंड C3, और पोटेंशियल डिफरेंस इज सिमिलर एंड इट इज इक्वल टू बी। तो बेटा जो फर्स्ट इक्वेशन है, उससे हम लिखेंगे, तो Q1 इज इक्वल टू जाएगा C1B, Q2 इज इक्वल टू C2B और Q3 इज इक्वल टू C3B बेटा। लेकिन टोटल चार्ज हमारा Q था और ये 3 पार्ट्स में डिवाइड था बेटा। तो आपने देखा ये जो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बेटा। पुट द वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q2 एंड Q3। अब आप वैल्यू पुट करें बेटा। जब आप वैल्यू पुट करोगे, तो इन द प्लेस ऑफ Q1 C1 भी हो जाएगा, इन द प्लेस ऑफ Q2 C2 भी हो जाएगा, और इन द प्लेस ऑफ Q3 ये C3 भी हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करें बेटा, आप B कॉमन ले लें बेटा। यहाँ से आप B कॉमन ले लें, तो Q इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू B, ठीक है बेटा। अब इसमें जो C है, C इज कॉल्ड रिजल्टेंट कैपेसिटेंस, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इफेक्टिव नेट, ये सब वर्ड आएंगे उसके लिए। तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा Q इक्वल टू CB, ठीक है। तो Q इक्वल टू CB, यहाँ से फॉर्मूला ये वाला बेटा, और एक Q का ये फॉर्मूला है। आप दोनों वैल्यू को इक्वल कर दें, मतलब लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट भी इक्वल होंगे। तो CV इक्वल टू हो जाएगा बेटा C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू B। तो देखिए B से B कैंसिल, हमारे पास जो फॉर्मूला बना बेटा वो आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो जो फॉर्मूला आ रहा C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तो मैक्सिमम कैपेसिटेंस के लिए बेटा, मैक्सिमम कैपेसिटेंस के लिए वी आर यूज पैरेलल कॉम्बिनेशन। फॉर मैक्सिमम कैपेसिटेंस वी आर यूज फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे अगर हम C1 1 ले लें 1 माइक्रोफेरेड, C2 2 माइक्रोफेरेड ले लें, और C3 आपको 3 माइक्रोफेरेड ले लें, और आपसे कहे भाई इसमें मैक्सिमम कैपेसिटेंस निकालें, तो C इक्वल टू जाएगा C1 प्लस C2
प्लस C3 बेटा। तो 1 + 2 + 3 टोटल हो जाएगा आपका 6 माइक्रोफैराड बेटा। तो जो पहला कॉम्बिनेशन है बेटा वो मैक्सिमम कैपेसिटेंस के लिए फाइंड होता है। ठीक है बेटा। इसमें किसी स्टूडेंट को कोई डाउट तो नहीं बेटा इसमें? जो मैंने आज अभी बताया टॉपिक आपको, किसी स्टूडेंट को डाउट तो पूछ सकता है बेटा वो। ठीक है। इसमें ये देवराज शर्मा, देवराज शर्मा, देखिए बेटा, कोई डाउट तो नहीं बेटा किसी स्टूडेंट को इसमें? ये जितेंद्र पांडे, देखिए बेटा, जितेंद्र पांडे, आपको डाउट तो नहीं बेटा कोई? तो चलिए देखिए, मैं आपको एक मिनट में क्वेश्चन पूछता हूँ जिससे वो बताएगा। ये अभिजीत, ये अभिजीत, हाँ, तो ये बेटा किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो अपने हाथ खड़े कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ध्यान से देखें, इसमें जो है, ठीक है, देखिए बेटा, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको ध्यान से देखें आप। अब इसमें देखिए बेटा, जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको देखें एक बार ध्यान से। तो एक तो मैंने अभी बताया बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन बताया आपको। ठीक है, और इसके बाद जो है एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज कैपेसिटर, ध्यान से देखें आप, एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज कैपेसिटर। अब देखिए किसी कैपेसिटर को जो चार्ज है बेटा, हम एक साथ पूरा चार्ज नहीं देते, उसको पार्ट्स में देंगे। तो जब हम पार्ट्स में देंगे तो पहले स्मॉलर चार्ज के लिए बर्गर निकालेंगे। ठीक है बेटा, फिर उससे प्रॉपर लिमिट में हम उसे इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा बर्डन आएगा, एंड दिस बर्डन इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ध्यान से देखें। तो मान लीजिए पहला मैंने चार्ज दिया dq, तो इफ वी गिव द चार्ज स्मॉलर पार्ट dq, देन वर्क डन dw इक्वल टू हो जाएगा dw इक्वल टू v dq। ध्यान से देखें, वर्क डन dw इक्वल टू जाएगा v dq, क्योंकि जो पोटेंशियल होता है बेटा वो वर्क अपॉन चार्ज होता है। v इक्वल टू w अपॉन q, तो w इक्वल टू vq। तो स्मॉलर चार्ज इज गिवन, देयर स्मॉलर वर्क डन, तो dw इक्वल टू v dq बेटा। In the place of b we put q upon c, so dw इक्वल टू q upon c dq। अब देखो बेटा, इनिशियल में चार्ज जीरो था, जो कैपेसिटर है कंडक्टर था, इनिशियल चार्ज जीरो था, और हमने उसको चार्ज q दिया, तो इनिशियल वैल्यू चार्ज की जीरो है और फाइनल वैल्यू बेटा q है। तो इसमें जो वर्क डन होगा, ध्यान से देखें, इसमें जो वर्क डन होगा वो 0 to q q अपॉन c dq होगा। तो पहले मैंने स्मॉलर पार्ट में वर्क डन निकाला बेटा, और फिर इसको प्रॉपर लिमिट में हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेट किया। ठीक है, तो 0 to q अपॉन c dq बेटा। अब देखो यहाँ से क्या होगा बेटा कि जो ये 1/c है, ये तो हमने ले लिया कॉमन बेटा, तो w इक्वल टू आ जाएगा 1/c, ये आउटसाइड द इंटीग्रेशन साइन आ गया, लिमिट 0 to q। ठीक है बेटा, और q dq। ठीक है, ये हमारा रह गया बेटा। तो इसमें आप देखें q की पावर 1 dq। ठीक है, और जब पावर फॉर्म में हम इंटीग्रेट करते हैं बेटा, तो पावर में 1 ऐड कर देते और टोटल पावर से हम डिवाइड करते हैं। तो देखिए पावर में हमने 1 ऐड कर दिया, तो 1 + 1 हो गया, q पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, तो टोटल पावर में 1 ऐड कर दे और टोटल पावर से डिवाइड कर दे। जो लिमिट है हमारी बेटा, ये देखिए बैक साइड में आ गई, 0 to q। ठीक है, ये लिमिट बैक साइड में आ गई बेटा। अब 1 + 1 जो अपॉन में है बेटा, ध्यान से देखें आप, 1 + 1 जो अपॉन में है, ठीक है, वो जो है यहाँ से 1 + 1 जो अपॉन में है, ठीक है बेटा, ये 1 + 1 2 हो गया, ये देखिए 2 यहाँ पर आ गया बेटा बाहर। फिर हमारे पास जो बचेगा बेटा, ये बचा q², q की पावर 1 + 1 है तो q² आ गया। अब ये q² पावर जो है अपने बैक साइड में लिमिट आ गई, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाते बेटा, तो q² में आप रखोगे q तो q² ही आएगा, जीरो रखोगे बेटा तो जीरो आ जाएगा। तो वर्क इक्वल टू हो जाएगा 1/2c q² माइनस जीरो बेटा। तो जो पहला जो वर्क डन का फॉर्मूला आया वो आया q² अपॉन 2c।
वर्क इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c. सच टाइप वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी. ये जो वर्क डन है बेटा, ये पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होगा बेटा वो हो जाएगा U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c. ठीक है, अब इसमें देखिए फॉर्मूला एक फॉर्म तो आ गया पोटेंशियल एनर्जी की, जो फॉर्मूला बेटा वो आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2c बेटा. तो ये क्यू और सी के टर्म में है, फिर हम चाहते हैं भाई क्यू और बी के टर्म में आ जाए, सी और बी के टर्म में भी ये फॉर्मूला है बेटा. तो इसी में हम क्या करेंगे कि इन द प्लेस ऑफ क्यू बी पुट क्यू इज इक्वल टू सी बी. तो क्यू इज इक्वल टू सी बी पुट करें आप क्यू स्क्वायर में, तो ये सी स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 2c बेटा हो जाएगा. ठीक है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c है ना, तो इन द प्लेस ऑफ क्यू बी पुट सी बी, तो यू इज इक्वल टू जाएगा सी स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 2c बेटा. 2c में ये जो c है और ये पावर है, ये कैंसिल होगा बेटा. ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा यू इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर. यू इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर. तो देखिए ये टू फार्मूला आ गया अभी तक आपके, एक तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, यू इज इक्वल टू, फिर फार्मूला आ गया यू इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर. ठीक है, इन द प्लेस ऑफ c, इन द प्लेस ऑफ c बी पुट क्यू अपॉन बी. जो हमारे पास फार्मूला है c इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी बेटा. ठीक है, ये फार्मूला आप इसमें पुट करिए, इस वाली इक्वेशन में. ठीक है, जो आप इसको पुट करोगे तो देखिए आपका फार्मूला क्या आ जाएगा, यू इज इक्वल टू हाफ क्यू अपॉन बी इंटू बी स्क्वायर. तो एक स्क्वायर से ये बी कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ क्यू बी बेटा. तो जो हमारे पास जो इसमें जो फार्मूले आ रहे हैं अब 3 हो गए पोटेंशियल एनर्जी में, ये 3 फार्मूले हो गए बेटा. कौन कौन से फार्मूले हुए, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, एक फार्मूला होगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, सेकंड हाफ सी वी स्क्वायर, और थर्ड बेटा हाफ क्यू बी. ये जो है 3 फार्मूले हैं पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड बेटा. अब हम चाहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी, देखिए यहाँ पर हमने यू साइन कैपिटल है. ठीक है बेटा, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला है उसको उन्हीं की हेल्प से हम ग्राफ प्लॉट करेंगे. ठीक है, तो आपके सामने देखिए 2 ग्राफ दे रहा है, उसको ध्यान से देखें. हमारे पास है यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c. अगर क्यू कांस्टेंट है तो यू प्रोपोर्शनल 1 अपॉन सी. क्यू कांस्टेंट है तो क्यू स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा बेटा, और ये 2 भी है, 2 भी कांस्टेंट है, तो यू प्रोपोर्शनल 1 अपॉन सी हो गया. इसका सेंस बेटा क्या है, यू प्रोपोर्शनल 1 अपॉन सी से इफ सी इंक्रीजेस यू डिक्रीजेस. अगर आप कैपेसिटेंस इंक्रीज करेंगे तो यू डिक्रीज करेगा. तो इस तरह ग्राफ आएगा बेटा, ये जो ग्राफ इस तरह से आएगा. ठीक है बेटा, अगर चार्ज सेम है तो ग्राफ बिटवीन यू एंड सी इज इन ए कर्व शेप, ऐसा पैराबोलिक शेप में इस टाइप से. अगर हम इस वाले फार्मूले को यूज करें हाफ सी वी स्क्वायर, यू इज इक्वल टू हाफ सी वी. कुछ नेट की प्रॉब्लम आ गई थी. ठीक है बेटा, देखिए इसमें देखें बेटा,
देखिए बेटा, तो जो मैं आपको समझा रहा था बेटा, उसमें ये समझा रहा था कि आपको ग्राफ बता रहा था बेटा। तो यू इक्वल टू जो है ये हाफ सी बी स्क्वायर फार्मूला था, ठीक है बेटा। और उसमें अगर बी कांस्टेंट है तो यू प्रोपोर्शनल सी हो जाएगा, जिससे ग्राफ जो है बेटा वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ठीक है। ग्राफ बिटवीन यू एंड सी इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, अभी आपने जो टॉपिक स्टडी किया था वो एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज कैपेसिटर था बेटा। फिर मैंने दो ग्राफ प्लॉट कर दिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, उसको ध्यान से देखें। एनर्जी डेंसिटी, ध्यान से देखें बेटा, एनर्जी डेंसिटी। So energy density is defined as the energy per unit volume. Energy density is defined as the energy per unit volume. ठीक है। तो आपको जो एनर्जी है हाफ सी बी स्क्वायर बेटा, ठीक है, हाफ सी बी स्क्वायर, उसको आप देखिए एनर्जी डेंसिटी बेटा। तो मैं एक बार एनर्जी डेंसिटी बता रहा आपको। एनर्जी डेंसिटी इज डिफाइंड एज द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड करें आप, ठीक है बेटा। तो एनर्जी देखिए यू है, जो कैपिटल यू हाफ सी वी स्क्वायर है। और जो वॉल्यूम है बेटा वो एरिया इंटू डिस्टेंस, प्लेट का जो एरिया था बेटा, ठीक है, वो हमारा ए था और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट डी था। तो एरिया इंटू डिस्टेंस ये हो जाएगा वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी का साइन हमने स्मॉल यू रखा बेटा और टोटल एनर्जी का साइन हमने कैपिटल यू रखा है। तो आपने देखा कि जो कैपिटल यू का जो फॉर्मूला था बेटा, जो अभी आपके पास प्रूव हुआ था, वो था आपका कैपिटल यू अपॉन ए डी। ध्यान से देखें, स्मॉल यू इज इक्वल टू यू अपॉन ए डी। तो यू तो एनर्जी है, ए डी वॉल्यूम है बेटा। अब जहां पे जो फॉर्मूला है यू इज इक्वल टू, वो बेटा हाफ सी बी स्क्वायर है। तो आप हाफ सी बी स्क्वायर रखते हैं अपॉन ए डी। सी का जो फॉर्मूला है वो है बेटा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ठीक है। ध्यान से देखें बेटा, तो यू इज इक्वल टू हाफ सी बी स्क्वायर है, ठीक है। आपने फॉर्मूला पुट कर दिया, अपॉन में ए डी है ही, लेकिन जो सी का फॉर्मूला है बेटा वो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी है। इसका सेंस है बेटा ये सी का फॉर्मूला आप इसमें पुट करें। तो देखो बेटा, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी और बी इज इक्वल टू बेटा ई डी, ठीक है। ये सी और बी के फॉर्मूले आप इसमें पुट करें, ठीक है बेटा। तो देखो यू इज इक्वल टू हाफ, ये तो सी हो गया बेटा, ठीक है, हाफ सी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी आ गया। बी स्क्वायर, बी इज इक्वल टू ई डी था तो स्क्वायर करोगे तो ई स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा। और अपॉन अपॉन में देखिए ए डी है तो ये अपॉन में ए डी आ गया बेटा। तो हमने क्या किया कि यहाँ सी की वैल्यू पुट की, बी स्क्वायर की आ गया, बी इज इक्वल टू ई डी पुट किया तो बी स्क्वायर हो जाएगा ई स्क्वायर डी स्क्वायर, और अपॉन में वॉल्यूम ए डी है बेटा। जब हमने इसमें पुट कर दिया तो आप देखेंगे जैसे ए से ये ए कैंसिल हो गया, ये एक डी ये है, एक डी ये डी स्क्वायर हो गया, ये डी स्क्वायर से डी स्क्वायर चला गया बेटा। तो हमारे पास जो एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला है बेटा वो आपका आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बेटा। तो एनर्जी का जो फॉर्मूला था वो तो था बेटा हाफ सी वी स्क्वायर, एक फॉर्मूला ये भी था। और एनर्जी डेंसिटी जो हम स्मॉल यू से शो कर रहे हैं वो फॉर्मूला है बेटा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो एनर्जी डेंसिटी जो है उसका फॉर्मूला बेटा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर अपॉन 2c या हाफ क्यू बी, ये फॉर्मूला होता है। तो मैं एक बार इसकी डेफिनेशन फ्रेंड्स समझा देता हूँ बेटा, एनर्जी डेंसिटी की डेफिनेशन। एनर्जी डेंसिटी मीन्स होता है बेटा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी मीन्स होता है बेटा एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एनर्जी को आप वॉल्यूम से डिवाइड करें। तो एनर्जी हमारे पास यू है और वॉल्यूम ए डी है बेटा। एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया इंटू डिस्टेंस हुआ एरिया इंटू डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। जो टोटल एनर्जी है हाफ सी बी स्क्वायर आप पुट कर दें तो हाफ सी बी स्क्वायर अपॉन ए डी हो जाएगा बेटा। अब इसमें सी की जगह आप पुट करें एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, जो ए में फॉर्मूला होता है बेटा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और बी की जगह बेटा ई डी। ये दोनों फॉर्मूले जो हैं सी और बी के आप इसमें पुट कर दें बेटा। तो आप इस फॉर्म में आ जाएंगे हाफ एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू ई स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन ए डी बेटा। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बेटा। तो बेटा इसे यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट तो नहीं है बेटा? अगर डाउट हो बेटा तो आप अपने हाथ को खड़ा करके आप पूछ सकते हैं बेटा, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो, ठीक है। तो इसमें एक चीज है बेटा
कि जो स्टूडेंट जब ज्वाइन करें बेटा, ठीक है, तो अपने नाम से करें ज्वाइन। जैसे मैं आपको बता रहा बेटा, देखिए, तो इसमें कोई भी स्टूडेंट हो बेटा, तो वो अपने नाम से ज्वाइन करे, ठीक है। अटेंडेंस लगाने में बेटा बहुत प्रॉब्लम होती है, कभी कभी तो पेरेंट्स के नाम से ज्वाइन कर जाते हैं बेटा, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो सभी स्टूडेंट अपने ओरिजिनल आईडी के साथ ही ज्वाइन करें। और एक और दूसरा बेटा, कि जो व्हाट्सएप ग्रुप में जो आपने नंबर ऐड किए कराए हैं बेटा, जो जिससे व्हाट्सएप ग्रुप में है, तो अपना नाम और जो आपका नंबर है वो मेरे व्हाट्सएप पे आप एक बार मैसेज करते हैं, तो हम ग्रुप में जो आपको व्हाट्सएप है उनमें सब में जो नंबर तो है ही उसमें, तो आपका नाम नोट कर देंगे उसमें बेटा, ठीक है। तो इसको ध्यान से थोड़ा सुन लें। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना नाम और नंबर जो ग्रुप में ऐड है आपका, ठीक है बेटा, उसको एक बार आप जरूर करें, जिससे कि हम वहाँ पे आपको नाम लिख सकते हैं उसमें, ठीक है। और किसी स्टूडेंट को कोई डाउट तो नहीं है बेटा, है ना? तो देखिए ध्यान से, तो मैंने जो अभी आपको बताया बेटा, एक तो एनर्जी डेंसिटी बताती है बेटा आपको, और ये बता दिया, ठीक है। थैंक यू बेटा। तो क्या हो रहा है? अच्छा, लियो भैया लियो।